अभिषेक पारेख वारी एनर्जी से जुड़ गए हैं। अभिषेक का बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। फर्स्ट टेक ऑन द बजट जो अनाउंसमेंट्स होते हुए दिखे और किस तरह से आपके सेक्टर पर असर पड़ता हुआ दिखेगा। एक्सपेक्टेशंस थी आपके सेक्टर को भी, क्या वो उम्मीदें मीटअप होती हुई नजर आई? बजट को लेकर के जो हम लोग समझ रहे हैं कि एक तरीके से टेस्ट कमेंट्री रही है पूरे बजट का। हम T20 एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली सेक्टर को रही हैं, बट डिस्पाइट दैट अगर आप आउटकम देखेंगी, फोकस ऑन क्रिटिकल मिनरल है वो काफ़ी दिखता हुआ दिखाया गया पूरे बजट सेशन में। इनफैक्ट सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सोलर एनर्जी स्टोरेज के लिए जो बैटरीज बनती हैं लिथियम आयन, उन पे कैपिटल गुड के पे पूरी एग्जाम्पशन दे दी गई है ड्यूटी की। काफ़ी पॉजिटिव मूव है। डेटा सेंटर्स के जो कंपनीज़ हैं राइट, जो लार्जली क्लाउड सर्विसेज देती हैं, उनको 2047 तक टैक्स हॉलीडेज जो दिया है, ये भी मैं बोलूँगा एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। तो अगेन लॉन्ग टर्म बैट है, बिकॉज आप डेटा सेंटर्स चाहेंगे आपको, तो आपको उसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, एनर्जी स्टोरेज चाहिए, पूरा का पूरा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सो इन अ वे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दिखती हुई नज़र आई हम लोगों को। क्विक शॉर्ट टर्म लॉफ्टी शॉट्स तो नहीं दिखे, बट सर्टेनली ओवरऑल नैरेटिव पॉजिटिव है इंडस्ट्री को लेकर के। एक और चीज़ देखने वाली, पीएफसी आरईसी के बारे में बताया गया कि इनका रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, जो हमारी सेक्टर स्पेसिफिक की एनबीएफसीज मानी जाती हैं। हम ये मान रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हमको हेल्प करेगी लॉन्ग टर्म पेशेंट कैपिटल लाने के लिए ओवरऑल सेक्टर में। फिर भले वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कि ग्रिड्स की बात करें। सो एक अगेन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको सेक्टर में हम लोगों ने डिमांड भी की थी कि कहीं ना कहीं हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल दी जाए। आई थिंक एक जरिया हो सकता है एक लॉन्ग टर्म पेशेंट कैपिटल और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के थ्रू सपोर्ट करने का इंडस्ट्री को। जी अभिषेक, अगर मैं पूछूं कि आप बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे, तो आपका नंबर क्या होगा? हालांकि इसमें बहुत बिलीव नहीं करते हैं, बट फिर भी ना ये लोग जानना चाहते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है बजट ये। अगर ओवरऑल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चीज़ों को मिलाकर के देख करके बजट को कुछ रेटिंग देना चाहूँ, तो मुझे लगता है लगभग 7 से 8 नंबर बजट को दे सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ही दिखी है पूरे बजट सेशन में। सेक्टर के लिए पॉजिटिव मूव्स फाइन प्रिंट आने दीजिए, उसमें कई चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि सोलर सेक्टर में भी अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग पे कितना फोकस किया गया है। बिकॉज जो नैरेटिव था, कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिले हैं हम लोगों को कि अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग पे कहीं ना कहीं बजटरी एलोकेशन होगा। पीएम सूर्य घर योजना को भी बजटरी एलोकेशन दिया जाएगा। फाइन प्रिंट में दिखता हुआ नजर आ रहा है कि वहाँ पर भी अच्छी खासी एलोकेशन हो रही है। फाइन प्रिंट से हम पढ़ेंगे, मतलब अब तो खैर काफ़ी कुछ पढ़ने वाला होगा, सुबह तक चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि एग्जैक्टली बजट में आया क्या है। लेकिन एक चीज़ें जो आपके सेक्टर से संबंधित है, मैं आज समझना चाहूँगा आपसे। सिल्वर के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए हैं, एक कॉस्ट का बर्डन निश्चित तौर पर बढ़ जाता है जो सोलर से जुड़ी कंपनीज हैं। आप इसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं, और कितना आपका कॉस्ट बर्डन बढ़ रहा है इससे? सिल्वर प्राइसेस सर्टेनली हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज हमारे ओवरऑल वैल्यू चेन का 7 से 8% जो आज कॉस्ट है वो सिल्वर का है। बट अगर आप लास्ट 2 सेक्शन देखेंगे, सिल्वर का प्राइस वापस रैशनलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। 30-40% एक 36 आवर्स के अंदर में सिल्वर प्राइस ने करेक्शन दिखाई है। तो आई थिंक ये एक बहुत शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट हमको दिख रही है। लॉन्ग टर्म ऑफ टेक जो सिल्वर का है वो कोई खासा बड़ा नहीं है। पिछले 3 साल का अगर आप डेटा चेक करें कि रियल डिमांड इंडस्ट्रियल गुड्स में सिल्वर की कितनी बड़ी है, तो कोई बहुत बड़ी कंजम्पशन पैटर्न के थ्रू हम इसको एसेस नहीं कर पा रहे कि प्राइस क्यों बढ़ा है। लार्जली ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के चलते और ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते जो सिल्वर के प्राइसिंग में तेजी नजर आई है, इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो रहेगा ही। बट हाँ, ये देखा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर में कहीं ना कहीं ये प्राइस रैशनलाइज हो जाएगा।